Okay, so now we are going to discuss about domain bacteria. In five kingdom system, this domain is included in Monera. Okay, five kingdom classification system के अंदर ये भी चीज़ें Monera के अंदर included थी. बैक्टीरिया जो होते हैं ना, डोमेन बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है. और ये जो होते हैं ना, ये आर्किया और यूकेरिया से बहुत मुख्तलिफ होते हैं. इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि इनके अगर हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो लाइक आर्किया बैक्टीरियल सेल प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है. ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं. बैक्टीरिया आर्किया भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स होते हैं. बस यूकैरियोट्स कौन होते हैं? यूकेरिया. दे लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस. सेल वॉल जो होती है इनकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है. याद रखना, सेल वॉल इनकी किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन्स की. जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जैसे कि आर्किया के पास सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है कंपोज्ड ऑफ डीएनए लोकेटेड इन न्यूक्लियर रीजन. इसी तरह सेम इनका हिसाब होता है कि जैसे आर्किया के पास एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, इसी तरह इनके पास सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है. प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो इनके पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से में, किस लिए? जेनेटिक डिवर्सिटी के लिए, ठीक है, और अडेप्टेशंस के लिए. रिप्रोडक्शन की अगर हम इनमें बात करें तो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिशन, जिसमें क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करके अपनी दो आइडेंटिकल कॉपीज़ बना लेता है. न्यूट्रिशनल मोड की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ऑटोट्रॉफ होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं. ठीक हो गया. ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. और हेटरोट्रॉफ कौन से वाले होते हैं? जो कि फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर. मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो इनके पास डिफरेंट शेप्स होती हैं. अब डिफरेंट शेप्स जो इनमें हमें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं वो हैं कोकाई, बेसिलाई, स्फेरिला, विब्रस. कोकाई स्फेरिकल शेप होती है, बेसिलाई रॉड शेप होते हैं, स्फेरिला स्फेरिकल शेप होते हैं, विब्रस कोमा शेप होते हैं. अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली या तो हमें पेयर की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, या चेन की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, या फिर ये एक साथ मिलके एक जमगट्ठा बना के क्लस्टर की फॉर्म में बैठे होते हैं. और ये स्पीशीज़ टू स्पीशी अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट होती है, और ये हमें इनकी क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है. फ्लैजिला की बात करें तो इनके पास एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला होता है जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है. फ्लैजिला अब आ रही है पिलाई और फिम्ब्रे की. अब फ्लैजिला थोड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, जबकि जो पिलाई होते हैं ना, थोड़े शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट में, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सकें. रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं. ऑब्लिगेट्स एनारोबिक अल्टेटिव माइक्रो एरोफिल्स. सम बैक्टीरिया परफॉर्म फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी. जब ऑक्सीजन नहीं होती तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं. एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं कुछ बैक्टीरिया एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह सकते हैं, जिनको हम थर्मोफाइल्स भी कह सकते हैं. हेलोफाइल्स कह सकते हैं जो कि सेलाइन कंडीशन में रहते हैं. पैथोजेनिसिटी कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन एनिमल्स और प्लांट्स में, उनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं. सिम्बायोसिस का प्रोसेस वो होता है जिसमें एक म्यूचुअल रिलेशनशिप कायम होता है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, जिसमें एक होस्ट होता है, एक पैरासाइट होता है. यहाँ पे जो होस्ट है वो जिसकी बॉडी पे बैक्टीरिया रहेगा वो होस्ट होगा, और पैरासाइट यहाँ पे बैक्टीरिया है. म्यूचुअलिज्म के रिलेशनशिप में दोनों बेनिफिट होते हैं. कॉमेंसलिज्म में एक बेनिफिट होता है, दूसरा हार्म नहीं होता. निजी ग्रुप्स की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं प्रोटियोबैक्टीरिया. प्रोटोबैक्टीरिया में इकोलाई आता है. फिर्मिक्यूट्स आते हैं, एक्टिनोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट्स, एसिडोबैक्टीरिया और एक्विफे आते हैं. ये मेजर ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के. प्रोटोबैक्टीरिया में इकोलाई आता है, फिर्मिक्यूट्स में बेसिलस आता है, एक्टिनोबैसिलस के अंदर आते हैं स्पेक्ट्रोमाइस, सियानोबैक्टीरिया में आते हैं एनाबिया. ओके, अब है डोमेन यूकेरिया.